हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों सीसेट की सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चल रही है। उस क्रम में हमारा जो सीसेट का पोर्शन है वो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब कुछ कुछ जो टॉपिक रह गए थे उसके लिए मैंने आपको बताया था कि कुछ रिसोर्सेज फॉलो कर लें, तो जिससे जो बच्चे कुछ टॉपिक वो भी कवर हो जाएँ। बट उस क्रम में आप में से कुछ दोस्तों को डाउट आ रहा था कुछ विशेष प्रॉब्लम को लेकर। उनमें से एक था ब्लड रिलेशन, यानी उसको फैमिली पजल भी बोलते हैं, और हिंदी में अगर इसको बोले तो रक्त संबंध इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इन टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले 2-3 चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे जो टेलीग्राम चैनल है सीसेट का, यूपीएससी हिंदी का, उस पर एक सीसेट का भी टेलीग्राम चैनल है और एक जो ओपन टू ऑल जो यूपीएससी हिंदी का मेन चैनल है वो भी है। तो दोनों ही चैनल पे एक पे तो डेली क्विज आती है जो आपका आती है वो क्या नाम से आपका डेली का कुछ क्वेश्चन आता है जीएस से रिलेटेड, और जो सीसेट के लिए है यूपीएससी हिंदी सीसेट एक ये चैनल है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में मतलब वो इसका जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसमें यूपीएससी हिंदी सीसेट इसका जो क्विज है, ये सीसेट की कुछ क्वेल इस पर इसी टेलीग्राम चैनल पर आती है। क्लियर है, तो आप सभी इसको ज्वाइन कर लें। तो इससे आने वाले समय में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें, बस उसी को ध्यान में रख के ये क्विज शुरू की गई है। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब इसमें हमको ये समझना है, समझिएगा, मैंने देखिए यहाँ पे लिख रखा ऑलरेडी कि हमको 2 चीज़ों के बारे में समझ होनी चाहिए। एक होता है फैमिली ट्री और एक कुछ विशेष प्रॉब्लम होती है जैसे कीवर्ड्स पहचानना है ना, कि प्रॉब्लम में क्या कह रहा है। तो कहने का मतलब अगर बात करें फैमिली ट्री की, तो जैसे मैंने आपको बताया भी था, याद होगा आपको, तो मैंने आपको बताया था कि इन जनरल जैसे ये जो फैमिली प्रॉब्लम होते हैं यानी जो ब्लड रिलेशन के, ये टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको रिलेट करके देखना होता है। ठीक है, यानी कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम आएंगे है ना, कि जैसे आपको सामने कोई इमेज दे देगी, कोई चित्र दे दिया, बोलेगा इसको देख के बताइए कि भाई ये कौन है, क्वेश्चन मार्क है ना, इसका क्या रिलेशन है, यहाँ पे कोई लड़की है लड़का है ना, कुछ रहेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम आ गए। या फिर किसी थर्ड पर्सन को देख के आपको बोलना होगा कि इनके फलाने के मौसा के ये के वो, हमारे इसके ऐसे ऐसे ये हैं, तो बताइए हमारा उसके साथ क्या रिलेशन है ना, ऐसे। तो कहने का मतलब दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, मतलब चीज़ों को एलिमिनेट करते चलेंगे मतलब स्टेप बाय स्टेप, तो आप अपने आप कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। क्लियर है। अब अगर आप ये सोचिए, इसको जो इसका अप्रोच है, इसका अप्रोच ये होगा, इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले अप्रोच की बात कर लेते हैं। तो अप्रोच दोस्तों हमारा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम मिली है ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। तो आप क्या करते चलिए, एक तो ये होता है, देखिए 2 अप्रोच होती है दोस्तों, ठीक है। जो आपको सुटेबल लगे वो आप कीजिए। कि पहले तो आप क्या कीजिए, भाई पढ़ते गए शुरू से लाइन बाई लाइन, ठीक है। पहला लाइन पढ़ा आपने, फिर उसको इंटरप्रेट करके लिख लिया, ठीक है। फिर अगली लाइन देखा, फिर आपने जो एलिमिनेट करना था वो करके देख लिए, ठीक है। फिर ऐसे किया, फिर लास्ट में आप पहुंच जाएंगे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है दोस्तों, कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा फिर से उसको लगाना पड़ता है कि भाई जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उसके हिसाब से हमने सॉल्व किया है कि नहीं, उसके हिसाब से हमने एलिमिनेट किया है कि नहीं, है ना। कहने के मतलब जो हमको चाहिए होगा वो हमको मिल रहा है कि नहीं। तो अब इस केस में हम जो हमारी बेहतर रणनीति होगी वो ये होगी कि आप क्या कीजिए, क्वेश्चन आए तो रीजनिंग के जो इस टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लड रिलेशन वाले, है ना, इनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप क्या कीजिए, फटाक से एक बार पढ़ जाइए, ठीक है, कि ये ऐसा ऐसा है, ये इसके वो है ये। तो कहने का मतलब पढ़ जाने से आपकी भूमिका क्लियर हो जाएगी कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। उसके बाद उसके जो स्टेटमेंट है उसको जब आप उस प्रश्न में आएंगे तो हो सकता है उस स्टेटमेंट से रिलेटेड केवल एक प्रश्न हो, या फिर हो सकता है कि कोई कहानी दी हो उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। तो हम दोनों तरीके की प्रॉब्लम डील करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट से केवल एक क्वेश्चन पूछा है तब कैसे करेंगे, और पर्टिकुलर कोई कहानी दे दी उसमें से उठा के 3-4 क्वेश्चन निकाल लिया, है ना, तो ये भी देखेंगे। तो कहने का मतलब हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि हम पढ़ लें पहले, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ लें और फिर जाके उसको सॉल्व करना शुरू करें, भाई क्या क्या कैसे कैसे हमको एलिमिनेट करना है। क्लियर है। या फिर पहला अप्रोच भी जो भी आपको सुटेबल लगे। क्लियर है, सबके अपने अपने अप्रोच होते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फैमिली ट्री की, है ना, फैमिली ट्री एंड जो स्पेशल प्रॉब्लम है। तो अब जैसे फैमिली ट्री की बात करें तो फैमिली ट्री आपने क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी याद होगा जब मैं ब्रीफ में डिस्कस करा था तो बताया था कि इन जनरल जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के दोस्त हैं, छात्र हैं, उनका थोड़ा सा ब्लड रिलेशन अच्छा माना जाता है। तो इसके पीछे का कारण भी है दोस्तों, है ना। आप भी अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे कि भाई शहरी मिजाज में जो थोड़ा सा अर्बन सिविलाइजेशन में जो हम लोग रहते हैं,
तो यहाँ पे क्या होता है इन जनरल लोग, अब जैसे मान लीजिए अगर आप इंग्लिश टर्म की बात करें, है ना, तो अब अंकल बोल दिए, अब अंकल बोल दिए तो समझ ही नहीं आता कि चाचा को बोल रहे हैं, है ना, कि मामा को बोल रहे हैं, कि मौसा को बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं अंकल, है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। बट यही चीज़ अगर हिंदी उसमें देखेंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, तो भाई अंकल माने अभी मौसा बोलेंगे या फिर चाचा बोलेंगे या फिर मामा बोलेंगे, है ना, तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों, ठीक है। अब जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि क्या होता है कि जैसे गांव देहात में अक्सर जैसे लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं ना, तो वैसे ऐसे ही मतलब किसी के बारे में इंट्रोड्यूस करना होगा ना तो ऐसे ही बताएंगे कि फलाने के उसके के वो जो है ना वो आज मर गए, तो अब समझ में अच्छा कौन मर गया, तो ऐसे सोचते हैं, है ना, तो कहने का मतलब चीज़ें थोड़ा सा तर्क संगत होती हैं। तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं, हमें कुल मिला के एग्जाम ओरिएंटेड बात करनी है, ठीक है, उसमें हमको ये देखना है कि कैसे कैसे चीज़ों को रिलेट करें, कैसे कैसे हम अपने आंसर पहुँचें, क्लियर है। तो अब जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप हैं, ठीक है, पी या कोई पर्सन है, मान लीजिए मैं हूँ, अगर मैं अपने रेफरेंस में बात करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे अपने रेफरेंस में बात करूँ, आप अपने रेफरेंस में समझिएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, अगर मैं लड़का हूँ, ठीक है, तो मेरी कोई पत्नी होगी, ठीक है, अगर आप लड़की हैं तो आपका कोई पति होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखिए इसीलिए इक्वल साइन लगा दिया, क्लियर है। यहाँ पे इक्वल साइन यही दिखा रहा है कि हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशन है ना, अगर आप मेल हैं तो काउंटर पार्ट फीमेल होगी, अगर आप फीमेल है तो काउंटर पार्ट मेल होगा, क्लियर है। लेकिन अब देखिए फैमिली ट्री में कैसे बढ़ेंगे आगे, अगर आप हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर कौन आएगा, आपके ऊपर आएंगे मम्मी पापा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ पिता, और उनके इक्विवेलेंट में कौन है, माँ है, ठीक है, यानी पिता है तो माँ है ना। अब उसके ऊपर जाएंगे तो कौन आएंगे, दादा दादी आएंगे, ठीक है, दादा आ गए और दादी आ गई, क्लियर है, ये चीज़ें हो गई। देखिए फैमिली ट्री ऐसे चलती है, मतलब अगर आप इसको मैं थोड़ा सा अगर रिवर्स ऑर्डर में बताऊँ, ये जो एरो मैंने बनाया तो ऐसे देखिए, ऐसे ये, ठीक है, दादा दादी थे, फिर उससे हमारे माता पिता आए, है ना। अब माता पिता में और भी चीज़ें आएंगी, जैसे अब अगर मान लीजिए आप यहाँ जोड़ना चाहें कि भाई पिता के भाई कौन हो गए तो चाचा हो गए, है ना, और माता की बहन कौन होगी, मौसी हो गई, तो ऐसे जोड़ते चले जाइए। लेकिन कहने का मतलब फैमिली ट्री जो हमारी शुरू होगी वो हमसे शुरू हो के हमसे जो डायरेक्ट रिलेटेड है, ठीक है, हम उसकी बात करेंगे, तब जो है उन इनडायरेक्टली जो भी रिलेटेड होंगे वो अपने आप कवर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो आपको जो बताना चाह रहा हूँ, है ना, आप खुद ही समझ जाएंगे कि जैसे मान लीजिए हमने बात की अब अपने अपने संदर्भ में, है ना, तो अब जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, अब अगर मैं कलम चेंज करूँ, यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। अब इसके बाद अगर हमारा कोई बहन है, ठीक है, हमारी कोई बहन है, ठीक है, और हमारा कोई भाई है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक, क्लियर। अब चाहे आप पत्नी हो चाहे पति हो, लेकिन अगर आपका कोई बहन है तो उसके जो पति होंगे कौन हो जाएंगे, वो जीजा हो जाएंगे, क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है। और जो भाई है उसकी पत्नी कौन हो जाएगी, भाभी हो जाएंगी, ठीक है, भाभी, क्लियर है, थोड़ा सा क्लियर है, भाभी हो गई, क्लियर। तो ये हो गया। अब वही चीज़ यहाँ पे भी है ना। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बताया चाचा चाची, आप सोच रहे होंगे भाई चाचा चाची बताना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं बताया, क्यों, क्योंकि चाचा चाची इन द सेंस क्या हो गया, माता पिता के तो भैया भाभी ही तो हो गए, है ना। या फिर अगर मम्मी के रिस्पेक्ट में बात करें, है ना, माँ के रिस्पेक्ट में जैसे मौसी हो गए और जो मौसा हो गए उनके, है ना, पति। तो अब ये चीज़ें मैंने क्यों नहीं डील की, क्योंकि भाई माता के संदर्भ में वो कौन हो गए, वो हमारे बहन जीजाई तो हो गए, है ना। ये देखिए भाई जो आपकी मौसी है ना, आप रख के देखिए, आपकी मौसी आपकी मम्मी की क्या लगेंगी, बहन लगेंगी, आपके मौसा क्या लगेंगे, मम्मी के जीजा लगेंगे, क्लियर। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो अब यही चीज़ हमको समझना भी है ना, इसमें कोई बहुत ज़्यादा विशेष कुछ नहीं है। तो बस फैमिली ट्री में हम जो बातें करेंगे बहुत क्लियर कट बात करेंगे। अब देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी, ठीक है, ये तो हमारी जनरेशन तक की बात हो गई। अब हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, ठीक है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, तो उसमें क्या हो सकता है हमारे दो लोग हों, या तो बेटी हो या तो बेटा हो, है ना। अगर मान लीजिए बेटा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा है और बेटी है, तो अगर बेटा हुआ तो बेटा क्या लाएगा, बहू लाएगा, क्लियर है भाई, उसकी पत्नी बहू हो जाएगी। और बेटी है तो क्या हो जाएगी, मतलब बेटी के साथ कौन आएगा, दामाद आएगा, है ना भाई, बेटी का जो पति है दामाद कहलाएगा, क्लियर। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए, ठीक है, अब उसी संदर्भ में अगर इनकी बात करें भाई, अगर मान लीजिए हमारे बेटा बेटी हैं तो वो तो अलग हो गए, अगर भाई के बेटा बेटी हैं तो क्या हो गए, भतीजा भतीजी हो गए, ये है ना, भतीजा हो गया और ये भतीजी हो गए, क्लियर है। ये अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या, 1 सेकेंड, क्लियर है ये। तो अब यहाँ पे जैसे भतीजा भतीजी हो गए। अब उसके बाद अगर इनकी बात करें, है ना, बहन की, अगर बहन के कोई मान लीजिए वो हैं क्या नाम से क्या नाम से लड़का लड़की, है ना। तो अब जैसे मान लीजिए बहन के कोई लड़का लड़की है,
ठीक है, तो क्या लगेंगे, भांजा भांजी हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। समझ रहे हैं आप भाई? आप क्लियर है ना आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब अगर बहन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, यानी मामा, आपके मामा कौन होंगे? आपके मामा कौन होंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके मामा तो वही होंगे ना जो मम्मी के भाई होंगे, है ना? तो उनके लिए आप क्या लगोगे? भांजा भांजी लगोगे। यानी आपकी वो क्या लगेंगे? हो सकता है मौसा मौसी हो, या तो हो सकता है मामा मामी हो, है ना? तो ये चीज़ें हो गई दोस्तों, क्लियर है? तो यहाँ पे मैं क्लियर कट नहीं लिखूंगा। और अब आगे आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए, अब जैसे मान लीजिए यहाँ तक तो हम पहुँच गए। फॉर एग्जाम्पल हम आपके संदर्भ में बात कर रहे हैं, है ना? अगर इसके संदर्भ में बात करें हम, ये जो मैं यहाँ पे अगर ये देखिए दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, पहले तो पति पत्नी आ गए, यानी हम लोग, हमारे बच्चे आ गए, ठीक है। अब बच्चों में अगर लड़का हुआ, ठीक है, तो उसके जो बेटे होंगे, और जो लड़की हुई उसके जो बच्चे होंगे वो भी तो कुछ होंगे। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर लड़का होता है तो उसके जो बच्चे होते हैं वो पोता पोती होते हैं, ठीक है। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पोता कौन है और नाती कौन है। तो अगर लड़का है तो उसके बच्चे पोता पोती हैं, और लड़की है तो उसके बच्चे क्या हो गए, नाती और नातिन। आप सुनेंगे ना हमारी नानी लोग, तो हम लोग नानी के लिए क्या है, नाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फीमेल हैं, है ना, अगर आप फीमेल हैं तो आप अपनी नानी के लिए क्या हैं, आप अपनी नानी के लिए नातिन हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर है भाई? नातिन माने कैसे, आप हो गई, आपकी मम्मी हो गई, है ना, आपकी मम्मी माने ये जो बेटी है, बेटी किसकी, अपने इनकी, मतलब है ना, पेरेंट्स की, तो यानी नाना नानी। क्लियर है? तो बस ये फैमिली ट्री आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्लियर। बहुत कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है ना। अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो क्या है, आप हैं, आपके माता पिता हैं, है ना, फिर उसके बाद आपके दादा दादी हैं, ठीक है, उसके बाद आप हैं, आपके बच्चे हैं, और आपके बच्चे के बच्चे हैं। बस यही इतनी सी बात है, ठीक है। अब देखिए, जैसे एक जो मैं आपको छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ वो ये है दोस्तों कि आपने सुना होगा, ठीक है, जैसे कीवर्ड्स में की अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या ध्यान देना है, जैसे इकलौता, ठीक है, इकलौता, ये शब्द पे ध्यान देना है, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे वर्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में बोलते हैं सिबलिंग, ठीक है, सिबलिंग, यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं सह-उदर बोलते हैं क्या, सह-उदर, सहोदर, सह-उदर, या फिर इसको अगर जोड़ दें तो इसको सहोदर बोलते हैं, ठीक है। सहोदर माने ये होता है दोस्तों जैसे उदर मीन्स जो वो होता है ना गर्भ, तो भाई एक ही गर्भ से जन्मा हुआ, तो वही होते हैं सिबलिंग, ठीक है, यानी जो भाई बहन होते हैं, ये चीज़ें हो गई। तो ये कीवर्ड हो गए, है ना, इकलौता हो गया। और जैसे और भी जो कीवर्ड्स आएंगे मैं अभी देखूंगा एग्जाम्पल के माध्यम से क्वेश्चन में, तो कहने का मतलब आपको कीवर्ड्स पहचानने होंगे, यानी कीवर्ड्स आपको तुरंत क्लिक करना होगा, क्योंकि ये होते ऐसे ना, आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो आपको जनरली अगर आप ध्यान नहीं देंगे ना तो झटके झटके में पड़ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या स्पेशल था, है ना, और वहाँ गड़बड़ा जाती है चीज़ें। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि वास्तव में इस क्वेश्चन में कहाँ पे स्पेशल चीज़ें छुपी हुई हैं, ठीक है, यानी कहाँ पे कुछ हल्का फुल्का जो ट्विस्ट जिसको बोलते हैं वो है। तो उस केस में अगर अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कई सारे क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, अगर मैं आपको दिखा दूं तो लाइन बाय लाइन देखिए मल्टीपल क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चंस लिया हूँ, ठीक है, ताकि क्वेश्चन के माध्यम से देखिए आपको समझने में आसानी भी होगी। और यूपीएससी के क्वेश्चन उठाया हूँ मैं, और फिर यूपी पीसीएस के उठाया हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब, अब जैसे देखिए मल्टीपल वाले आपको क्वेश्चन बता रहा था ना मैं, कि कोई स्टेटमेंट दे दिया तो उसमें 2-3 क्वेश्चन एक साथ रहेंगे, तो वो भी लिया हूँ। तो कहने का मतलब आपको थोड़ा सा इससे ये पता चलेगा कि हमारे प्रश्न की डिमांड क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें डील करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये रहा। अब जैसे देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि ए बी का भाई है, ठीक है, मगर अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप जैसे भी मन करे लिखते जाइए, ठीक है। अब ए बी का भाई है मगर बी ए का भाई नहीं है, ठीक है। तो अब क्या आपको ध्यान देना है, अब देखिए ए बी का भाई है, यानी ए जो है बी का भाई है, मतलब लड़का कौन हुआ, लड़का तो हो गया ये, ठीक है। अगर लड़के को मैं प्लस से दिखा दूँ, ठीक है, और लड़की की बात करूँ मान लीजिए, ठीक है। तो अब जैसे ए बी का भाई है मगर बी ए का भाई नहीं है, इसका मतलब ये कौन हो गई, बहन। तो आपस में ये लोग कौन हो गए, भाई बहन हो गए, ठीक है, भाई बहन हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आप ये समझ पा रहे होंगे, जो मैं प्लस से दिखाया हूँ ये हो गया लड़का और ये हो गई लड़की, तो ये लोग आपस में भाई बहन हो गए। अब अगला स्टेटमेंट क्या है, सी ए की पत्नी है, ठीक है, सी कौन है, ए की पत्नी है। अब सी जो है ए की पत्नी है, यानी ये तो ए था, इसकी पत्नी हो गई सी, ठीक है, इक्वल साइन से दिखा दिए, क्लियर है भाई, पति पत्नी, तो ये माइनस हो गए, मतलब पत्नी है, मतलब क्लियर है।
यानी अगर मैं हाईलाइट कर मतलब इसको एक डिब्बे में कर दूँ तो सी और ए पति पत्नी है और बी जो है उसका वो है क्या नाम से बहन है, ठीक है, क्लियर, निगेटिव। तो अब आगे क्या बोल रहे हैं कि सी की 2 संतानें हैं, डी और ई। तो सी की संतान माने ए की भी संतान हुई, तो क्लियर इस डिब्बे से मैं निकाल देता हूँ 2। कौन कौन हो गए, एक हो गए डी और एक हो गए ई, क्लियर है, ये चीज़ हो गई। तो अब डी और ई में बोल रहा है कि डी ई की बहन है, यानी डी बहन है, यानी डी निगेटिव है ना। मतलब निगेटिव माने मैं एक सिंबल बना दिया हूँ कि भाई निगेटिव माने बहन। मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर लिख भी दूँ, इन जनरल मैं जो यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। निगेटिव को मैं मान लीजिए फीमेल से दिखाऊँगा, ठीक है, और पॉजिटिव को मैं मान लीजिए मेल से दिखाता हूँ, ठीक है। या फिर आप कोई भी और सिंबल यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं बहुत बेझिझक, बट इन जनरल जो यूनिवर्सल यूज़ होता है उसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे आपको ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि हो सकता है कुछ लोग ऑफेंड हो जाए कि फीमेल को निगेटिव दिखा दिया, मेल को पॉजिटिव, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ें। जैसे यहाँ पे बोल दिया क्या कि डी जो है, कहाँ गया ये, डी जो है ई की बहन है, क्लियर। तथा अब आगे देखिएगा, डी ई की बहन तथा ई की दादी एफ है, ई की दादी एफ है। एफ कौन है, ई की दादी। यानी अब बात करें भाई ई कौन है, ये है ई। अब ई हमको पता नहीं कि ये प्लस है कि माइनस है, हमको नहीं पता, है ना। हमको ये तो पता है कि भाई डी बहन है, लेकिन ई बहन है कि भाई ये नहीं पता। तो इसकी जो दादी है, ठीक है, इसकी दादी कौन है, एफ है। तो इसकी दादी कौन हो गई, इसकी दादी हो गई, ऊपर चली जाएगी भाई, ये एफ है, एफ निगेटिव है ना, दादी, यानी ऊपर चले गए हम, ठीक है। मतलब ए और सी के जो वो है ना, मतलब ए की जो मम्मी है एक प्रकार से, ए जो है पति था, मतलब वो था, है ना, आदमी, तो वो दादी हो गई एफ। अब क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल सी बात है, अब आप समझ गए होंगे। अब आपसे बोल क्या रहा है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा, भाई बी जो है ना, बी का एफ से क्या संबंध है, बी कहाँ है, ये है बी, एफ कहाँ है, ये है एफ। तो बी का एफ से संबंध क्या है भाई, पहली चीज़ तो आप ये ध्यान दीजिए, दोनों निगेटिव हैं, मतलब दोनों लड़की हैं, है ना। और एफ दादी थी, तो दादी किसकी थी भाई, ई की, यानी इसकी क्या हो गई, इसकी तो मम्मी हो गई ए की, है ना। तो बी की भी तो मम्मी होंगी, क्लियर है भाई, बी की भी तो मम्मी होंगी, ए भी भाई बहन थे। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी का एफ से क्या रिलेशन है, पुत्री का, क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इन शॉर्ट अगर मैं फिर से ड्रॉ करूँ अगर खिचड़ी हटा के, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझ में आए ताकि। तो अब जैसे इन शॉर्ट अगर मैं ये फ्लो चार्ट जिसको बोलते हैं, अगर मैं फ्लो चार्ट ड्रॉ करूँ, है ना, तो फ्लो चार्ट के हिसाब से क्या था, फ्लो चार्ट के हिसाब से ये था कि जो है बी है और ए है, मतलब 1 सेकेंड मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये ए था और ये बी था, ठीक है। तो बोल रहा है कि ए जो है बी का भाई है, बट बी ए का भाई नहीं है, तो बी बहन हो गई। फिर बोल रहा है कि ए की पत्नी कौन है, सी, तो ये हो गए, ठीक, ये निगेटिव। अब इनके जो बच्चे हैं 2 लोग हैं, कौन कौन है, एक है डी और एक है ई। तो बोल रहे डी ई की बहन है, मतलब डी निगेटिव हो गई, ई का हमको पता नहीं है। अब बोल रहे कि ई की जो दादी, इसको प्लस माइनस कुछ भी कर देता हूँ मैं, ठीक है, क्लियर होगा तो मैं इसको कर दूँ, है ना। अब बोल रहे जो इसकी ई की दादी है ना, ई की दादी कौन हो गई, एफ, ठीक है, एफ हो गई ई की दादी। अब ई की दादी एफ हो गई, मतलब निगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी मम्मी हो गई, है ना, ए की मम्मी हो गई, क्लियर है। अब ए की मम्मी हो गई, अब ए की मम्मी हो गई तो हमसे पूछा क्या है, बस हमसे ये पूछा है बताओ ए और मतलब एफ और बी में क्या रिलेशन है, तो हमने देख लिया भाई, पुत्री का रिलेशन है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बोल कर है कि जो उपरयुक्त प्रश्न है ना, उसमें जो परिवार है उसमें कितनी महिला सदस्य हैं। अब आप समझिएगा कितनी महिला सदस्य हो गई अगर काउंट करें, ठीक है। तो एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है, 3 तो ये कन्फर्म हो गए, एक चौथी दादी है ना, दादी भी कन्फर्म हो गई, मतलब 4 तो कन्फर्म है। अब अगर हमको ये पता होता कि ई जो है भाई लड़का है कि लड़की, अगर ये पता चल जाता तो हम कन्फर्म कर देते। तो अब हम केवल ये तो बोल नहीं सकते भाई 4 हैं, ऑप्शन में हमारे 4 या 5 भी दिया हुआ है, तो हम सही ऑप्शन कौन सा मानेंगे ज़्यादा अप्रोप्रिएट, हम मानेंगे 4 या 5, क्लियर। मतलब एक तो वो उसकी पत्नी हो गई, एक उसकी बहन हो गई, है ना, यानी ननंद। अगर पत्नी और, समझ रहे, अगर आप ऐसे समझना चाहें तो भाई ए की बहन है बी और ए की पत्नी है सी, तो सी की बी क्या लगेगी, ननंद लगेगी, है ना, ननंद और भौजाई हो ना, ननंद भाभी आप सुने होंगे, तो ये हो गई। और अगर बात करें एफ की, है ना, ये जो एफ था, ये जो एफ की बात हो रही थी, तो एफ में मतलब क्या हो जाएगा, ए की तो मम्मी हो गई एफ, है ना, लेकिन सी की क्या हो जाएंगी, सास हो जाएंगी, क्लियर। देखिए एक ही क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको थोड़ा सा वेरी करके दिया होता है ना, कि भाई कैसे कैसे चीज़ें वेरी कर रही हैं, तो उस केस में एफ कौन हो जाता, सी का सास हो जाता, ठीक है। अब ऐसी चीज़ें हैं, तो उसी क्रम में अगर हम देखेंगे तो कितनी महिला हो गई, 4 से 5 महिला हो गई। यानी अगर ये पुत्री होती
है ना, दोनों दोनों हुई बेटियां होती अगर, तो भाई सी की बहन डी कह दे, है ना। फॉर एग्जांपल सीता और गीता बहन है, तो हम चाहे तो ये कहें भाई सीता की बहन गीता है, और अगर सीता और मतलब राम भाई बहन है तो हम ये भी कह सकते हैं भाई राम की बहन सीता है। मतलब थोड़ा सा गलत हो गया है ना, तो ठीक है, समझ रहे ना, कहने का मतलब ये पुत्री भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा है। अब देखिए जैसे क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्लियर है। आई होप आपको पहला वाला समझ में आ गया होगा जो फैमिली ट्री का था। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, एक्स की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, वाई कहती है, क्या कहती है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, वाई कहती है, तो इसका मतलब वाई कौन है, फीमेल है। आप समझ जाइए, यही छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। भाई एक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कहती है, क्या कहती है, कि जो इनके इकलौते पुत्र के दादा मेरे ससुर हैं। अब समझिएगा, अब एक चीज़ समझिएगा भाई, वाई है, ठीक है, ये कौन है, फीमेल है, निगेटिव कर दिए। अब ये किसको देख रही है, एक्स को देख रही है। अब एक्स क्या है, पॉजिटिव निगेटिव हमको नहीं पता, लेकिन क्या बोलती है ये, कि जो इसके इकलौते पुत्र हैं, है ना, एक्स के जो इकलौते पुत्र हैं उनके जो दादा हैं। अब एक चीज़ समझिएगा, अब इनके जो इकलौते पुत्र होंगे, ठीक है, इकलौता पुत्र है, तो इकलौता पुत्र माने यही हो गया। अब इसी के दादा माने इसके पापा के पापा, है ना, ये मतलब दादा हो गए। तो दादा हो गए माने कौन हो गए, दादा माने इसके पापा हो गए। क्लियर है, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, मतलब समझ रहे हैं आप क्या कर रहा हूँ मैं बस उसी में, आप भी ऐसे थोड़ा सा एनालाइज किया कीजिए, ठीक है, खिचड़ी मचाइए, कुछ भी कीजिए, बस एनालाइज कीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको फिर समझाऊँ, है ना, तो जैसे क्या है, बोल दिया कि इनके पुत्र, इकलौते पुत्र, ठीक है, इनके इकलौते पुत्र के दादा, इनके इकलौते पुत्र के दादा यानी दादा माने कौन हो गए, इनके तो पापा हो गए ना, पापा। क्लियर है, तो इनके जो दादा हैं वो मेरे ससुर हैं, इकलौते पुत्र के दादा मेरे ससुर हैं, मतलब वाई के ये ससुर हो गए। अब समझिएगा, वाई के ससुर हो गए, ठीक। अब समझ गए आप, अब आप ड्रॉ भी कर लिए होंगे अपने आप। तो बोल रहा है कि एक्स और वाई में क्या संबंध है। अब भाई ये समझिए कि भाई कोई आदमी है, हैं, कोई आदमी है। अब कोई आदमी, किसी आदमी का पापा है और किसी आदमी का ससुर है, मतलब किसी औरत का, तो उन दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा, पति पत्नी होंगे तभी तो। समझ गए आप भाई, मैं ये कहूँ, है ना, कि अब जैसे अब आप रिलेशन समझ गए, तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, मैं शुरू में बताना भूल गया आपको, कि कभी भी आप जैसे मान लीजिए कोई ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। मान लीजिए आपने ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन किया, ठीक है, अब आप उसके 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपने पिक कर लिया, ठीक है। अब आपने मतलब ये देखो भाई हमारा कंक्लूजन के हिसाब से ये आ रहा है। अब जब आ रहा है ना, तो आप उसको क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा, तब आपको बड़ा आसानी हो जाएगा। पता है, क्योंकि जब आपको मन में रिलेशन बैठ जाता है ना, तो उसको क्रॉस चेक करना बहुत आसान होता है। यानी क्रॉस चेक बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है, क्रॉस चेक बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसको मुझे शुरू में मेंशन करना था, आप इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर लीजिए, क्रॉस चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। उससे बेसिकली होता क्या है कि आपको पता चलता है कि आपने सही किया है, ये गलत किया है। क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए इस केस में हमको ये पता चल गया कि भाई ये जो है या तो क्या नाम से पति भी हो सकता है, ठीक है। अब हमने तो पति मान लिया, अब आपको एक ऑप्शन ये भी देखना चाहिए कि भाई देवर भी दिया है, तो क्या देवर भी हो सकता है क्या, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा, यहाँ पे इकलौता जो शब्द लिखा है वो किसके लिए लिखा है, क्या वो एक्स के लिए लिखा है, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करूँ तो क्या इकलौता शब्द एक्स के लिए लिखा है या फिर इस पुत्र के लिए लिखा है। अगर एक्स के लिए लिखा होगा तो दादाजी की केवल एक ही बेटे होंगे, है ना, एक्स। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स के लिए नहीं लिखा है, ठीक है, एक्स के लिए नहीं लिखा है, वो किसके लिए लिखा है, पुत्र के लिए लिखा है। क्लियर, यानी समझ गए आप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे इन शॉर्ट अगर थोड़ा सा ब्रीफ करके बताऊँ, है ना, तो जैसे क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए आप मैं थोड़ा सा वेरिएशन बता रहा हूँ बेसिकली। मान लीजिए दादाजी थे, ठीक है, दादाजी थे, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, है ना। तो बोल रहे दादाजी थे, अब बोल क्या रहा है कि भाई कोई एक्स है ना, एक्स आदमी है कोई, ये एक्स है, इसका जो बेटा है, इकलौता बेटा है, ठीक है, इकलौता बेटा। अब इसका 4 बेटे हों चाहे जितने बेटे हों, लेकिन इकलौता कोई बेटा है, मान लीजिए ये उसका बेटा हो गया। इसके जो दादा हैं, ठीक है, ये हो गए दादा इसके, तो इसके कौन हो गए, ये इसके तो पापा हो गए। क्लियर है। अब जो लड़की है, ये जो वाई लड़की है, ये लड़की है निगेटिव, है ना, इसके कौन है, ये ससुर हैं। तो इन जनरल तो हमारे दिमाग में यही जाएगा कि भाई ये दोनों क्या हो सकते हैं, ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गया, बस काम खत्म, ठीक है, पति पत्नी, ठीक है। लेकिन नहीं दोस्तों, अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए, है ना, मान लीजिए एक अगला केस बताता हूँ। मान लीजिए दादा के 2 बच्चे होते हैं,
ठीक है। दूसरा केस समझिएगा, भाई दादा हैं, दादा के 2 बच्चे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। अब इसका जो इकलौता बेटा है, मान लीजिए इसका जो इकलौता बेटा है, ठीक है, इसका जो इकलौता बेटा है, ठीक है, उसके दादा तो ये हो गए, क्लियर है, सिंपल है। अब ये जो लड़की है, कोई जो माइनस लड़की है, इसके ये कौन है, ससुर हैं, तो ससुर तो हो गए, तो ससुर हो गए तो ये तो इसके भी पापा हैं और इसके भी पापा हैं, डिपेंड करता है ना। तो अब ये डिपेंड करता है ना भाई, ये इसकी पत्नी है कि इसकी पत्नी है, क्लियर है, समझ गए आप क्या बोल रहा हूँ। यानी अगर इसकी पत्नी हो गई तब तो ये पति पत्नी हो गए, है ना, लेकिन अगर ये इसकी पत्नी हो गई, है ना, तब तो भाई ये कौन लगेगा जिससे रिलेशन पूछ रहे हैं, ये एक्स वाला, ये तो कौन हो जाएगा, पति का भाई कौन हो जाएगा, देवर हो जाएगा, क्लियर है। तो यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ये बी या सी, क्लियर है। मतलब पति भी हो सकता है, देवर भी हो सकता है, क्लियर है। आपको यहाँ पे इस इकलौते पुत्र से कंफ्यूज नहीं होना है ना। क्यों, क्योंकि ये इकलौता पुत्र किसका है, ये इकलौता पुत्र या तो आपके पति का हो सकता है या तो आपके देवर का हो सकता है, क्लियर है, समझ रहे हैं आप। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है दोस्तों। मतलब आपको क्या करना है, सीधे क्वेश्चन पे जब आप ध्यान देंगे ना, तो आपको ऑप्शन देख लेना एक बार कि भाई उसके पैरेलल में और ऑप्शन हो सकते हैं क्या, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। अब जैसे देखिए मैंने 2 क्वेश्चन बैक टू बैक क्यों लिया, एक ये इकलौता वाला और एक ये अकेली वाला, इसको पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि भाई दोनों में अंतर क्या है ना। अब जैसे देखिए बात करें इसमें, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, चलिए इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि राम की माँ, ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, राम की माँ रिमझिम के पिता की अकेली पुत्री है, ठीक है। अब देखिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ, राम है, इनकी माँ, ठीक है, ये हो गई कोई, ठीक है। रिमझिम के पिता की अकेली पुत्री है, रिमझिम के पिता की अकेली पुत्री। अब रिमझिम के पिता की अकेली पुत्री कौन हो गई, समझिएगा आप भाई, राम की माँ कौन है, रिमझिम के पिता की अकेली पुत्री। अब एक चीज देखिए, एक तो ये केस हो गया, अब दूसरा केस क्या हो गया भाई, रिमझिम, रिमझिम है, रिम लिख दिया, रिमझिम के पिता की अकेली पुत्री यानी खुद रिमझिम हो गई, है ना। ये तो वही बात हो गया कि मान लीजिए आप अपने आप को रख के देखिए, है ना। जैसे मान लीजिए मैं अपने आप को रख के देखूँ, भाई मेरा नाम योगेंद्र है, मेरे पिता, है ना, के इकलौते बेटा यानी कौन हूँ, मैं ही तो हुआ, समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ। अगर मेरी पत्नी मुझसे ये बोले कि मैं जो है इनके पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी हूँ, यानी कौन है, मेरी ही तो पत्नी है, समझ रहे हैं आप। तो वही चीज़ है, रिमझिम माने कौन, रिमझिम के पिता की अकेली पुत्री यानी खुद रिमझिम, ठीक है। आपने यहाँ से एलिमिनेट कर लिया ना, बस ऐसे ही आप एलिमिनेट कीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में भी अगर आपको थोड़ा सा क्लिक कर जाए, भाई रिमझिम के पिता की अकेली पुत्री यानी रिमझिम, तो राम की माँ कौन है, रिमझिम है, मतलब राम की माँ कौन है, रिमझिम के पिता की अकेली पुत्री यानी खुद रिमझिम, तो मतलब राम की माँ कौन हो गई, रिमझिम हो गई, क्लियर है। बस देखिए तुरंत पता चल गया भाई, राम की माँ कौन हो गई, रिमझिम हो गई। तो वही बोल रहे हैं कि रिमझिम के पति का राम से क्या संबंध है, भाई रिमझिम का पति कौन हो जाएगा, राम के पापा हो जाएंगे, ठीक है, मतलब राम के पिता हो जाएंगे, क्लियर। बहुत सिंपल सा हो गया देखिए, है ना, बहुत ही सिंपल हो गया कि भाई राम की माँ क्या बोलती है कि रिमझिम के पिता की अकेली पुत्री, है ना, राम की माँ कौन है, रिमझिम के पिता की अकेली पुत्री है। तो भाई वही बोल रहे हैं कि रिमझिम के जो पति हैं वो राम की क्या लगेंगे। तो वही बात हो गई कि मेरी मम्मी बोल रही हैं, है ना, मतलब जो मेरी माँ है वो कौन है, बोल रही हैं कि रिमझिम के पिता की अकेली पुत्री हूँ मैं, माने मतलब मैं खुद ही हूँ, है ना। तो मेरे पति तुम्हारे क्या लगेंगे, तो भाई माता के पति कौन लगेंगे, मेरे पिता लगेंगे, बस वही सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती है दोस्तों, बस आप एलिमिनेट कीजिए, आगे बढ़िए, है ना। अब जैसे देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि m n का भाई है, m कौन है, n का भाई है, मतलब m तो पॉजिटिव दे दिया, मतलब m भाई है, n क्या है पता नहीं, लड़का है कि लड़की नहीं पता, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, b n का भाई है, m n का भाई है और b भी n का भाई है, ठीक है, मतलब ये दोनों भी आपस में भाई भाई हो गए, ठीक है, सब भाई भाई हैं। अब अगर ये पता चल जाए कि n कौन है तो हमारा काम बन जाए, लेकिन अभी नहीं दिया इतना, तो चलिए देख लेते हैं आगे। m n का भाई है, b n का भाई है, m d का भाई है। अब m कौन है, m ये जो m है ना, अगर मैं कलम चेंज करूँ, ये जो m है ये जो है d का भाई है। अब d का भाई, अब d भी क्या है, मतलब भाई है कि बहन है नहीं पता, है ना, नहीं पता भाई, हमें क्या पता कि भाई d भाई है कि बहन है। अब देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। अब ये भी हमको नहीं पता भाई बहन है कि ना ही ये पता है भाई बहन है, मतलब लड़का लड़की, है ना। अब क्या बोल रहे हैं, निश्चित रूप से कौन सा सत्य है,
एन बी का भाई है, एन बी का भाई है, भाई कैसे सत्य, बिल्कुल सत्य नहीं। अगर मान लीजिए लड़की होती तब तो बहन हो जाती। एन डी का भाई है, एन डी का भाई, ये भी हम नहीं कह सकते भाई एन लड़का है लड़की, नहीं पता। अब तीसरा ऑप्शन क्या है, एम बी का भाई है। हाँ ये देखिए आपस में क्लियर है, एम बी का भाई है, तो ये हम कह सकते हैं भाई 100% सही है। क्लियर है, देखिए कितना अच्छा है, अपने आप आपने ड्रॉ किया, आपको तुरंत आंसर आ गया है ना भाई। आपको बस ये देखना है, आपको रिवर्स ऑर्डर में चलना है भाई, जो जो कहा वो हमने कर दिया, उसके उल्टा क्या नहीं दिया वो हमने मैच कर लिया है ना भाई। हमको ये पता था कि एम एन का भाई है, लेकिन एन लड़का है कि लड़की, ये हमको नहीं पता है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों। अब इस प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ। इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई एक परिवार है कि 2 पीढ़ियों के 6 सदस्यों, ठीक है, PQRST में 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं, ठीक है। 3 कौन हो गए, पुरुष, और 3 कौन हो गई, महिलाएं, ठीक है, ये हो गए। अब बोल रहे कि उसमें 2 जो है विवाहित जोड़े हैं, 2 कौन है, पेयर है, ठीक है, विवाहित जोड़े, और 2 कौन है, अविवाहित सहोदर, 2 अनमैरिड हैं, ठीक है। और इनकी खासियत क्या है, ये सिबलिंग हैं, ठीक है, यानी एक ही माता पिता के ये संतान है ना, भाई 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 बहन कुछ भी हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ठीक है, सिबलिंग इन जनरल उनको बोलते हैं जैसे जो भाई बहन होते हैं, ठीक है, उन्हीं के रिस्पेक्ट में बात किया जाता है सिबलिंग को, अदरवाइज ब्रदर बोल देते हैं या फिर सिस्टर बोल देते हैं, ऐसा। बट चलिए समझते हैं कि यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या संदर्भ है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, यूपी की पुत्री है, ठीक है, यूपी की पुत्री है। समझिएगा भाई, हम ड्रॉ कर लेते हैं 2 लाइन, एक ये वाली लाइन हो गई है ना ऊपर वाली, और एक हो गई नीचे वाली, ठीक है, एक नीचे वाली लाइन हो गई ये, भाई एक जनरेशन वो थी, एक जनरेशन ये हो गई। तो अब इसमें क्या है, बोल रहे यू जो है पी की पुत्री है, मतलब यू कहाँ पे हो गई, यू यहाँ हो गई, ये यू है, और ये निगेटिव दिखाऊंगा मैं क्योंकि पुत्री है मतलब फीमेल है। किसकी पुत्री है, पी की पुत्री है, ठीक है, यूपी की पुत्री हो गई। अब क्या बोल रहे हैं, क्यू आर की सास है, क्यू ऊपर आ गई मतलब निगेटिव है, किसकी सास है, आर की सास है, ठीक है, ये बात हो गया ऐसा। अब ये चीज़ तो हमको समझ में आ गया। अब क्यू आर की सास है, अब बोल रहे हैं क्या कि जो टी है वो अविवाहित पुरुष है, ठीक है, टी अविवाहित पुरुष है, ठीक है। टी कौन है, अविवाहित है पहली चीज़, यानी अविवाहित, और दूसरा चीज़ क्या है, पुरुष है यानी पॉजिटिव। मतलब जो 2 सिबलिंग थे है ना, दोनों को दोनों अनमैरिड हैं, तो इसका मतलब उसमें से एक तो टी है, ये हमको पता चल गया। क्लियर है, अब दूसरा कौन है ये पता चल जाए तो हमारा काम बन जाए। तो अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि क्या वो आर हो सकता है क्या, नहीं भाई, क्यों, क्योंकि समझ रहे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आर कौन है, आर तो वो है जिसकी सास क्यू है, इसका मतलब आर शादीशुदा होगा, ठीक है। इसका मतलब आर नहीं हो सकता, क्यू नहीं हो सकता, पी नहीं हो सकता, मतलब जितने हैं ना ये सब नहीं हो सकते। ले दे के अब बचेंगे कौन, यू और एस, यही बचेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि टी अविवाहित पुरुष, एस एक पुरुष है, ठीक है, एस एक पुरुष है। तो अब आपको ये समझना है बताइए इसमें से कौन सा सही है, तो हमको ये देखना है कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बाय ऑप्शन चलते हैं। हमसे क्या बोला है कि आर यू का पति है, तो आर यू का पति है क्या, समझिएगा, आर यू का पति हो सकता है क्या, नहीं, यहाँ पे कहाँ है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आर यू का पति हो, ठीक है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। अब आर एस की पत्नी है क्या, अब आर एस की पत्नी, एस कौन है, एक पुरुष है, ठीक है। तो अब आर एस की पत्नी मान लीजिए एस है, ठीक है। अब मैं एक एक करके ड्रॉ करता हूँ। तो अब चूंकि यहाँ पे एस लिखा तो है नहीं कि विवाहित है कि अविवाहित, तो भाई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब पहले केस में क्या बोला कि आर यू का पति है, मान लीजिए अगर आर को यू का पति मान लेते हैं, है ना, आर को यू का पति मान लेते हैं अगर पॉजिटिव, तो एक चीज़ आप ये समझिए गड़बड़ा जाता है। वही क्या गड़बड़ा जाता कि भाई जैसे मान लीजिए समझ रहे हैं क्या कि आपको ये गड़बड़ हो जाता भाई, हमसे ले देखिए क्या है, 3 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब एक महिला तो ये हो गई, एक महिला ये हो गई, ठीक है। अब समझ रहे हैं, अब ले देखिए अब तीसरी भी महिला होनी चाहिए, समझ रहे हैं मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ, अगर ये खिचड़ी शांत करके, है ना, मतलब आपको 3 महिला और 3 पुरुष तो मेंटेन करने ही करने हैं, ठीक है। यानी अगर ये पी की बेटी क्यू है, पी की बेटी यू है ना, तो एक महिला तो ये हो गई, और
आर की सास कौन है, क्यू है, तो एक महिला तो ये हो गई, दो महिला हो गई। अब पुरुष की बात करें तो पुरुष कौन कौन कन्फर्म है, तो एक पुरुष तो टी कन्फर्म है, और एक पुरुष कौन कन्फर्म है, एस कन्फर्म है, और टी अनमैरिड है और एस का हमको पता नहीं। मतलब दो पुरुष हो गए, अगर पॉजिटिव लगा दूँ इनमें तो दो पुरुष दो महिला तो कन्फर्म हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ना, ये अब या तो महिला होंगी या तो पुरुष होंगी, ये या तो महिला होंगी या तो पुरुष होंगे। क्लियर है, ये चीज़ हो गई। अब हमसे अगर ये बोल दे, है ना, कि हमसे अगर ये बोल दे कि भाई, अब एक चीज़ आप ये ध्यान दीजिएगा कि हमसे एक चीज़ ये भी बोला है, आप एक एक लाइन इसकी पढ़िए और एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, यानी दो पीढ़ियों की बात कर रहा है, मतलब इसकी दो पीढ़ियों की बात कर, मतलब दो पीढ़ियों में ही ले दे के सब कुछ है ना, लड़का लड़की भी हैं, सास बहू भी हैं, और क्या क्या है, पुत्र भी पुत्री भी है, क्या क्या है ना। तो कहने का मतलब, अब एक चीज़ आप ये ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमको अगर ये पता चल गया, अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो अगर जो एस बचा हुआ है ना, एस एक पुरुष दे दिया, ठीक है, तो हमको ये बोल दिया कि क्यू कौन है, क्यू है सास, किसकी सास है, आर की सास है। तो अगर आर को अगर हम फीमेल मान लें, ठीक है, अगर आर को हम फीमेल मान लें और इनको आपस में पुरुष, मतलब ये अगर ये पुरुष है तो हस्बैंड वाइफ मान लें अगर, ठीक है ना, पर इक्वल के साइन से दिखा दे रहा हूँ अगर, मान लीजिए, और अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, तीन तीन पुरुष बराबर हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये अगर हो गए, अब यू क्या है, उसकी बिटिया है, ठीक है। अब सिबलिंग भी हमको दिखाना है, तो सिबलिंग कौन बचा, सिबलिंग एक यही बचा, अविवाहित। भाई हमको ये लिखा है ना कि टी कौन है, अविवाहित पुरुष है, लेकिन एस एक पुरुष है। अगर लिख दिया होता कि एस अविवाहित पुरुष है ना, तब तो हमारा काम हो जाता, लेकिन एस लिखा है पुरुष, तो इसीलिए देखिए जब एस लिख दिया पुरुष तो हमने एस को इससे जोड़ दिया, ठीक है भाई, एस पुरुष है तो उसको इससे हमने जोड़ दिया। अब टी कौन है, अविवाहित पुरुष है, तो टी को हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, टी पॉजिटिव, और यू पुत्री है, तो ये मतलब इक्वल नहीं, मतलब ये भाई बहन हो गए, मतलब ठीक, भाई और बहन। तो अब आप फिर से अगर आप अपने रिलेशन को देखें ध्यान से, ठीक है, तो अब आपको फिर से मैं अगर डिक्टेट करूं, है ना, तो क्या है, पी की पुत्री यू है, आर की सास क्यू है, टी अनमैरिड है, ठीक है, और अनमैरिड है, और क्या है, सिबलिंग है, तो इसके मतलब इसके साथ की कोई बहन होगी, वो भी अनमैरिड होगी, तो उसके साथ की बहन कौन हो गई, ये हो गई, क्योंकि ये तो हो नहीं सकती। अगर आप सोचें कि आर हो जाए तो आर कैसे होगी, आर की सास क्यू है, तो सास तो तभी बनेंगे जब आप शादी करोगे, तो इसका मतलब इसका इससे तो कोई रिलेशन है नहीं, है ना, क्लियर है। तो ऐसे आप एलिमिनेट करते चलिए, भाई टी का आर से तो कोई रिलेशन है नहीं, है ना, कि आप सोचो भाई टी अविवाहित है तो आर को भी कर दे, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो टी और यू का समझ में आ गया। अब आर की बात हुई तो भाई जो एस था बता दिया कि भाई एस पुरुष है, तो हमने क्या किया, अब हमको चूंकि ये देखना है कि भाई पेयर बनाना है ना, पेयर बनाना है, तो पेयर के हिसाब से क्या हो गया, पेयर के हिसाब से ये हो गया भाई, दो विवाहित जोड़े हैं, तो एक विवाहित जोड़ा ये बन गया हमारा आर और एस का, और एक विवाहित जोड़ा बन गया हमारा पी और क्यू का। क्लियर है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब हमसे अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल देता, है ना, कि मतलब कैसे कैसे कौन कौन से और भी कुछ क्वेश्चन पूछते, तो हम उसको भी एलिमिनेट कर लेते। फॉर एग्जांपल आर का पी से क्या संबंध है, एस का उससे क्या संबंध है, टी का, है ना। तो अब यहाँ पे चार ऑप्शन में अगर बात करें, तो जैसे पहले ऑप्शन की बात करें तो बोल रहा है कि आर यू का पति है, आर यू का पति है, तो क्या है, क्या नहीं, देखिए गलत, अपने आप एलिमिनेट हो गया, है ना। ये देखिए आर यू का पति है क्या, सॉरी आर यू का, है ना, कलम चेंज करूँ अगर मैं ये लाल कलर से, देखिए आर यू का, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आर एस की पत्नी है, आर एस की पत्नी, हाँ ये सही है, ये सही हो सकता है, आर एस की पत्नी। एस विवाहित है, एस अविवाहित है, अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एस अविवाहित है, तो कहीं ऐसा है क्या, हमको ये बोला, क्वेश्चन में भी देखिए ध्यान से आप, हमको ये बोला कि एस पुरुष है ना, अविवाहित जैसा कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो ले देखिए अपना ऑप्शन बी सही हो गया। क्लियर है, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, जटिल क्वेश्चन है, और मैं ये बोलूँगा ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये आए हुए रिसेंट क्वेश्चंस हैं। बट अगर आपको एग्जाम में इन जनरल ऐसे क्वेश्चन आ जाए और अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है बहुत ज़्यादा, है ना, मतलब जब समझ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही लॉजिकल है दोस्तों, कि हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, क्योंकि आप हो सकता है यहाँ पे जज करने में दिक्कत हो जाए कि भाई टी का यू से क्या रिलेशन है, एस को हो सकता है कुछ लोग एस को जो है यू से जोड़ दें, है ना, हो सकता है आर को कुछ लोग टी से जोड़ दें, कुछ भी कर दें। तो कहने वाला अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो अगर आप इसको छोड़ भी देंगे ना तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसमें तुक्का मारने से अच्छा आप छोड़ के आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपके गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। क्लियर है,
तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पुरुष, ठीक है, को अपने पति से परिचित कराते हुए, पढ़ लीजिए एक बार। एक पुरुष को अपने पति से परिचित कराते हुए एक स्त्री ने कहा कि उनके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, या स्त्री के किस पे। तो अब समझ गए आप क्या कोई सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि एक औरत जो है एक पुरुष को अपने पति के सामने इंट्रोड्यूस कर रही है। यानी फॉर एग्जांपल आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, तो आपका कोई अब दोस्त है कि क्या है पता नहीं, कोई लड़का है, कोई मेल आपके सामने खड़ा है, तो आप अपने पति को कुछ इस प्रकार बता रही हैं, ठीक है। यानी आप हो गई, मान लीजिए आपका ये पति हो गया, ठीक है, और ये आप उसकी पत्नी हो गई वाई, ठीक है, एक्स वाई। अब आप क्या बोल रही हैं कि जो आदमी है ना, मान लीजिए कोई आदमी, मान लीजिए पी है, ठीक है, तो आप क्या बोल रही हैं कि उसके भाई, ठीक है, स्त्री ने क्या कहा, उसके भाई के पिता, यानी उसके भाई के पिता, यानी उसी के पिता, है ना, उसी के पिता, भाई किसी आदमी के भाई के पिता यानी उसके पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। समझ गए आप क्या बोल रहे हैं। मतलब जो आदमी है उसके जो पापा हैं, ठीक है, उस आदमी के पापा, है ना, उस आदमी के भाई के पिता माने किसके, उस आदमी के पापा, उस आदमी के जो पिता हैं वो मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। अब मेरे दादा के इकलौते पुत्र कौन होंगे, मेरे दादा के इकलौते पुत्र कौन होंगे, मेरे दादा कौन हुए, समझ रहे हैं आप, मेरे दादा कौन हुए, मेरे दादा हुए मेरे पापा के पापा, है ना। अब मेरे पापा के पापा का इकलौता बेटा कौन होगा, मेरे पापा होंगे, समझ गए आप। यानी मेरे दादा का इकलौता पुत्र कौन होगा, मेरे पापा होंगे। यानी इस महिला का जो पापा है ना, महिला के जो पापा हैं, ठीक है, वही देखिए आप ध्यान समझिएगा, क्लियर, आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यानी इसको मैं लिख दूं मेरे पिता, ठीक है, मेरे पिता, ठीक है, यानी महिला के पिता, ठीक है, महिला के संदर्भ बात हो रही तो महिला के पिता हो गए। महिला के पिता कौन है, उसके पिता के भाई, उसके भाई के पिता, उसके भाई के पिता, है ना, मतलब उसके भाई के पिता, यानी इसके पी के भाई के पिता, यानी पी के पिता, यानी पी के पिता कौन है, पी के पिता मेरे पापा। सिंपल सी बात है, समझ गया। कहने का मतलब अपने भाई को इंट्रोड्यूस कर रही है वो, यानी साला, है ना। मतलब अगर जीजा की रिस्पेक्ट में बात करें तो कौन है, साला। यानी आपके मामा जी आए हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप आप बच्चे हैं मान लीजिए अपने माता पिता के, है ना, तो आपकी मम्मी जो है अपने मामा को अपने पापा के सामने कैसे इंट्रोड्यूस कर रही है ना। तो वही चीज़ है कि आपकी मम्मी बोल रही हैं कि जो मेरे दादा के इकलौते बेटे थे, है ना, वो जो है इस आदमी के भाई के पापा हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो ये आदमी है इसके भाई के पापा जो हो गए, और जो मेरे दादा के इकलौते बेटे यानी मेरे पापा, दोनों सेम आदमी हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, मम्मी और वो आदमी जो है भाई बहन हो गए, क्लियर है। तो इसका मतलब ये हो गया। आप जैसे भी समझिए, आप मम्मी के रिस्पेक्ट में समझ लीजिए, आप अपने रिस्पेक्ट में समझ लीजिए, है ना। तो कहने मतलब वो आदमी का उस औरत से क्या संबंध है, बहन, क्लियर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, यूपीपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों 2018 का, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए कुछ इस तरह का, इसमें 3-4 क्वेश्चन एक साथ है, 16 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन एक साथ हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोल रहा है पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि भाई कैसे कैसे डिस्कस करना है। A B C D E और F मित्रों का एक समूह है, ठीक है। इसमें 2 गृहिणियाँ हैं, ठीक है, 2 कौन है, हाउस वाइफ है, यानी 2 निगेटिव हो गई, पहले दे दिया, ठीक है। हमको ये भी देखना है, निगेटिव पॉजिटिव भी देखते चलिए, क्योंकि बहुत लफड़ा हो जाता है कभी कभी अगर आप ना ध्यान दें छोटी छोटी चीज़ों को, है ना। अब बोल रहे हैं एक प्रोफेसर है, एक इंजीनियर है, एक अकाउंटेंट है और एक वकील है। भाई 2 तो गृहिणियाँ हो गई, ठीक है, और बाकी 4 लोग में एक प्रोफेसर, एक इंजीनियर, एक अकाउंटेंट, एक वकील है। अब समूह में केवल 2 विवाहित दंपति हैं, है ना, 6 लोग हैं, उसमें से 4 लोग मैरिड हैं, है ना, 2-2 का कपल बना लिया अपना, और 2 लोग जो बचे वो अनमैरिड हैं, ठीक है, मैंने ड्रॉ कर दिया भाई। तो अब जब 2 लोग अनमैरिड ऐसे ऐसे हो गया, अब क्या बोल रहे हैं, वकील ने डी से विवाह कर लिया। अब वकील ने डी से विवाह कर लिया, अब भाई देख लेते हैं, वकील ने डी से विवाह कर लिया, तो मतलब जो ये विवाहित दंपति 4 थे, है ना, इसमें 2 लोग ये थे, 2 लोग ये थे, तो इसमें एक जो है वकील है, ठीक है, 1 सेकेंड, एक जो है वकील है, इसने किससे शादी की है, डी से शादी की है। अब हमको ये नहीं पता चल रहा भाई इसमें कौन मेल है कौन फीमेल है, बट ठीक है पता चल जाएगा। वकील ने डी से विवाह किया जो कि गृहिणी है, मतलब डी कौन हो गई, गृहिणी, निगेटिव, तो इसका मतलब वकील कौन हो गया, पॉजिटिव, क्लियर। भाई वकील पॉजिटिव हो गया और गृहिणी निगेटिव हो गई, एक चीज़ क्लियर हो गया। अब अगला को बोल रहे हैं कि समूह की कोई भी महिला जो है एक इंजीनियर और अकाउंटेंट नहीं है ना, मतलब जो महिला है यानी एक महिला इसमें होगी, क्लियर है, एक महिला इसमें होगी, और जो है बाकी
जो है इसमें होंगे। तो जो महिला है वो ना तो इंजीनियर ना तो अकाउंटेंट है, ठीक है। अब वकील भी नहीं है क्योंकि वकील तो पुरुष बन गया, है ना, वकील तो पुरुष बन गया। अब वकील पुरुष बन गया और बाकी महिला की बात करें तो ना तो वो इंजीनियर है ना तो अकाउंटेंट है ना। तो अब जब ना तो इंजीनियर है ना तो अकाउंटेंट है, अब है क्या, तो आगे पढ़ते हैं भाई क्या है। तो सी जो है एक अकाउंटेंट है, सी एक अकाउंटेंट है और एफ से विवाहित है। तो अब बात करें अगर सी की, है ना, तो जो अगला विवाहित जोड़ा था ये 2 वाला, तो इसमें एक सी है। सी कौन है? अकाउंटेंट है, ठीक है। अब अकाउंटेंट है, हमको लिखा है कि अकाउंटेंट, देखिए लिखा ना, अकाउंटेंट जो है महिला नहीं है, इसका मतलब सी कौन है? पुरुष है। और सी ने किससे शादी की है? सी ने शादी की है एफ से, ठीक है। यानी एफ हो गया, एफ कौन हो गया? निगेटिव। मतलब तीन लोग तो मिल गए हमको, क्लियर देख रहे होंगे आप। एक तो डी मिल गया, है ना, एक डी मिल गए और एक 1 सेकेंड, डी, सी और एफ, ठीक है। अब बात करते हैं जो बचा हुआ है। लिखा है कि ए एक गृहिणी है, अरे सॉरी, ए ने एक गृहिणी से विवाह किया है, ठीक है, और ई गृहिणी नहीं है। अब एक चीज़ समझिएगा कि ए ने जो है गृहिणी से विवाह किया है, ए ने एक गृहिणी से विवाह किया है और ई गृहिणी नहीं है। ए ने एक गृहिणी से विवाह किया है। अब ए कौन हो सकता है? अब ले दे के आप एक चीज़ ये समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ले दे के मैरिड कपल कितने हैं? 2 मैरिड कपल हैं, ठीक है, 2 मैरिड कपल हैं, ठीक है। तो एक मैरिड कपल तो हमारा ये हो गया, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, क्लियर है। एक तो ये हो गया हमारा मैरिड कपल भाई, सी और एफ वाला। और एक मैरिड कपल हमारा कौन हो गया? एक मैरिड कपल हमारा ये हो गया, वकील और डी वाला। तो बोल रहे हैं कि जो ए है उसने एक गृहिणी से शादी की है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जो वकील है ना वो ए है, उसी ने तो गृहिणी से शादी की है, तो कहे 2 मैरिड कपल हो गए, है ना। अब देखिए ई गृहिणी नहीं है, ई एक गृहिणी नहीं है, ठीक है, ई गृहिणी नहीं है। तो ई गृहिणी नहीं है, तो अब ले देखो 2 लोग बचे, ई और कौन कौन हो गया। अब अगर मैं आपको इन शॉर्ट दिखा दूँ तो भाई ए ने शादी की डी से, ए कौन है? वकील है ना, और मेल है। और डी कौन है? डी से इसने शादी की है, तो डी कौन है? डी जो है कहाँ गया? वकील ने जो है डी से विवाह किया है। अब आगे बात करते हैं, सी की बात करें, उसने एफ से शादी की है, सी ने शादी की है एफ से, ठीक है। और सी कौन है? अकाउंटेंट है, ठीक। हमको कैसे पता चला कि भाई अकाउंटेंट है तो फीमेल होगा? क्योंकि कोई भी फीमेल अकाउंटेंट नहीं है, सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो भाई जब फीमेल अकाउंटेंट नहीं है और अकाउंटेंट शादी कर रहा है तो इसका मतलब अकाउंटेंट मेल हुआ, क्लियर है। तो ये बात हो गई। अब जब ये चीज़ हमको क्लियर हो गया, अब हमको बोल भी दिया अगले स्टेटमेंट में कि ई जो है गृहिणी नहीं है ना, देख पा रहे होंगे आप, ये जो लास्ट में लिखा है ई गृहिणी नहीं है। इसका मतलब ई यहाँ पे अगर है तो ये निगेटिव तो है बट गृहिणी नहीं है। अब देखिए 4 स्टेटमेंट दिए हैं, मतलब अलग अलग क्वेश्चन दिए। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विवाहित दंपति है? अब देख लीजिए कौन सा विवाहित दंपति है। हमको तो पता चल गया एक ए डी है और एक सी एफ है। तो ए डी और सी एफ में कुछ दिख रहा है क्या? ए डी दिख रहा है, ठीक है। तो ये विवाहित दंपति हो गया। बोल रहे हैं कि बताइए ई का पेशा क्या है। अब ई का पेशा क्या हो सकता है? अब देख लेते हैं ई का पेशा क्या है। अब देखिए लिखा हुआ है कि सी एक अकाउंटेंट है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सी एक अकाउंटेंट है और एफ से विवाहित है जो कि एक प्रोफेसर है ना। मतलब एफ से विवाहित है, ये एफ कौन हो गई? प्रोफेसर हो गई। अब एक चीज़ समझिएगा, हमारे कौन कौन कवर हो गए? एक वकील कवर हो गए, अकाउंटेंट कवर हो गए, प्रोफेसर कवर हो गए। तो और ले देके बचा कौन? एक ये डी जो है और एक ये ई है ना। कहीं मतलब प्रोफेशन वाइज देखें तो कौन बचा? 4 ही प्रोफेशन थे हमारे, प्रोफेसर, इंजीनियर, अकाउंटेंट और वकील। तो ले देके बचा कौन? इंजीनियर। तो ई का पेशा क्या हो जाएगा? ई का पेशा इंजीनियर हो जाएगा, क्लियर है। ई का पेशा इंजीनियर हो जाएगा। अब बोल रहे हैं कि समूह में कितने पुरुष हैं। अब देख लीजिए समूह में कितने पुरुष हैं। भाई एक पुरुष तो ये हो गया, एक पुरुष ये हो गया, 2 पुरुष हो गए, 2 पुरुष दिख रहे हैं आपको। अब अगला पुरुष कौन है? अगले पुरुष में ये क्या नाम थे जो यहाँ पे जो बचे हुए हैं ना, एक यहाँ पे भी तो बचे होंगे, जो 2 लोग यहाँ पे हैं, है ना। तो उसमें से एक ई हो गया। अब कौन कौन हो गया? ए डी सी एफ और ई और बी, ये 2 बचे, है ना। तो ई बोल रहे हैं महिला तो है, मतलब गृहिणी नहीं है ना। मतलब ये ऐसी महिला है जो गृहिणी नहीं है। तो जब गृहिणी नहीं है तो इसका मतलब ये कौन हो गई? हमने देख लिया भाई, ये इंजीनियर हो गई।
जब ये इंजीनियर हो गई तो बचा हुआ बी कौन हो गया, बी आदमी हो गया। तो कहने का मतलब समूह में कितने आदमी हो गए, समूह में 3 आदमी हो गए। क्लियर है, तो ये बात हो गई। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है दोस्तों, आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत मतलब हल्के हल्के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में ये बोल दे कि भाई इस ग्रुप में कितने महिला कितने पुरुष थे, तो आप बता सकते हैं भाई 3 महिला थे 3 पुरुष थे। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मतलब ये क्वेश्चन जो है ना ब्लड रिलेशन की थोड़ा सा टिपिकल होते हैं, है ना। मतलब अगर आप उसको लेकिन रिलेट करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ईजी है। मतलब अगर आप क्लिक करेंगे ना तो आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे। क्लियर है, बस आपको एलिमिनेट करते चलना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं आपको फिर से बताऊं, अगर मान लीजिए आप मुझे जहाँ तक जरूरत पड़ रही है मुझे एक बार फिर से बताना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए मैं इन शॉर्ट अगर फिर से बताऊं, है ना, तो आपको कैसे एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है, मैं उस पर्पज से बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में कैसे करना है। 1 सेकेंड, ऐसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम में हैं, तो आपने क्या देखा, आपने भाई देखा 6 लोगों का समूह है। ठीक है, 6 लोगों के समूह में 4 लोग ऐसे हैं जो 2-2 का पेयर बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे 2-2 का पेयर बना लिए। ठीक है, ऐसे और ऐसे, और 2 लोग ऐसे हैं जो अलग अलग रहते हैं। अब 2-2 का पेयर बनाना यही हमको सब सीखना है। तो इसमें हमने एक चीज़ ये देखा था कि भाई एक वकील है ना, और उसने शादी की थी किससे, डी से, ये डी से, है ना। और ऐसे एक चीज़ ये हो गया। अब वकील कौन हो गया, वकील हमने भाई क्रॉस वेरीफाई किया तो ए निकल गया कि भाई ए वकील है, क्योंकि ए ने गृहिणी से शादी की थी। अब उसके बाद अगला पेयर कौन है, सी और एफ का। भाई सी है और एफ है, तो हमने सी कैसे पता किया, ये अकाउंटेंट था। अब हमको ये पता कैसे चला कि भाई अकाउंटेंट मेल है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई कोई भी अकाउंटेंट फीमेल नहीं है, तो एक पेयर यहाँ से पता चल गया। क्लियर है, और एफ दे रखा है कौन है, एफ दे रखा है प्रोफेसर है। ठीक है, ऐसे एलिमिनेट करते चलिए, तो अब आपको ये ले दे के पता चल गया। अब बोल रहा है क्या कि यहाँ पे जो है ई जो है ना, ई कोई भी महिला है लेकिन गृहिणी नहीं, लास्ट स्टेटमेंट ये दिया है। तो जब गृहिणी नहीं है तो क्या होगी, कोई ना कोई वर्किंग प्रोफेशनल होगी। तो वर्किंग प्रोफेशनल में क्या हो गया, भाई वकील हो गए, अकाउंटेंट हो गए, प्रोफेसर हो गए, तो बचा कौन, इंजीनियर, यानी वो लड़की कौन है, इंजीनियर है। अब इंजीनियर है, अब बचा क्या है ना, बचा क्या, बचा ले दे के एक आदमी बच गया, कौन बच गया, बी बच गया, है ना। तो वो बी यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, बस वो भी अविवाहित है। तो बस ये इतनी सी बात हो गई, ये ड्रॉ हो गया आपका पैटर्न। अब आप इसमें कैलकुलेट कर लीजिए भाई क्या क्या कैसे कैसे, इसमें जो भी दुनिया भर का पूछेगा सब आप बता देंगे। क्लियर, अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा आराम समझिएगा। बोल रहा है कि यदि, विचार कीजिए, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ठीक है, ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए बी का पुत्र है। कौन पुत्र है, ए पुत्र है। किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। क्लियर, यानी अगर बोले ए प्लस बी यानी मैं प्लस वो, तो मैं किसका बेटा हो गया, उसका बेटा हो गया, ऐसा टाइप। अब ए माइनस बी अगर कर दिया, ठीक है, प्लस माइनस का खेल है ना। तो अगर ए माइनस बी कर दिया तो ए माइनस बी करने पे क्या हो गया, ए जो है बी की पत्नी है, यानी ए कौन हो गई, पत्नी, यानी निगेटिव किसकी, बी की, है ना। ए बी की पत्नी हो गई। अब देखिए आपको जो आपके वो दिए हुए हैं ना, क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट थे वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा है P प्लस आर माइनस क्यू, ये है। तो अब एक चीज़ आप समझिएगा कि भाई आर माइनस क्यू क्या हो गया, आर माइनस क्यू क्या हो गया, समझ रहे हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। आर माइनस क्यू क्या हो गया, आर पत्नी है किसकी, क्यू की। ठीक है, क्लियर, आर पत्नी है क्यू की, समझ गए आप, क्लियर है, आप समझ गए ना। मतलब अगर मैं आपको ड्रॉ करूं कि आर क्या हो गया, अगर कलम चेंज करके करूं तो आर निगेटिव है और क्यू पॉजिटिव है, और दोनों हैं कौन, पति पत्नी, इक्वल साइन। ठीक, अब क्या है, अब बोल रहे पी और आर है ना, पी और आर, पी प्लस आर। तो पी प्लस आर मतलब क्या हो गया, पी आर का पुत्र है, यानी पी कौन है, आर का पुत्र है। यानी समझ गए आप क्या बोल रहा हूँ भाई, पी आर का पुत्र मतलब आर कौन हो गई, मम्मी हो गई, पी की मम्मी हो गई आर। अगर रिवर्स में चले, अगर ये पुत्र है ना, पुत्र माने पॉजिटिव, बस हमको पॉजिटिव पता चल गया, तो आर मम्मी हो गई। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, पी क्यू की पुत्री है, गलत बात भाई, जब पुत्र लिखा तो पुत्री क्यों कर देंगे हम, है ना। देखिए यहाँ पे जब पुत्र लिखा है, ए माने पुत्र प्लस पे, तो पुत्री तो होगा नहीं, गलत हो गया ये। अगला क्या बोल रहा है, क्यू जो है पी की पत्नी है, क्यू पी की पत्नी है, नहीं, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, क्यू जो है पी का पिता है। अब देखिए ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं,
क्यू है ना, ये क्यू पी का पिता है, तो सही बात है, पिता है ना, दिख रहा होगा आपको क्लियर कट। क्यों भाई, पी की मम्मी कौन है, आर, और आर और क्यू कौन है आपस में, पति पत्नी है, तो पी के पापा कौन हो गए, क्यू हो गए, तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी रहते हैं, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको घबराना भी नहीं है, बस चीज़ों को एलिमिनेट करते हुए चलिए आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी 2018 क्वेश्चन है यूपीएससी का। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि दो अमेरिकी जा रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के, ध्यान से पढ़िएगा, एक दूसरे के बेटे का पिता है, बस इतने लिखा है स्टेटमेंट। अब देखिए कितना इन्होंने मतलब शॉर्ट में निपटा दिया। अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि भाई एक जो है दूसरे के बेटे का पिता है, तो उन दोनों में रिलेशन क्या है। बोल क्या रहे हैं कि एक ये आदमी है, एक ये आदमी, मतलब दो लोग हैं। अब आदमी है कि औरत है नहीं पता हमको, दो अमेरिकी हैं, है ना। अब बोल रहा है कि एक जो है दूसरे के बेटे का पिता है। भाई इसका बेटा, मान लीजिए इसका कोई बेटा है, ठीक है, इसका बेटा है, तो इसका पिता कौन हो गया, ये हो गया, यही बोल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब तो यही है कि भाई दो लोग जा रहे थे, तो उसमें से एक का बेटा का जो पिता है वो दूसरा आदमी है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। क्लियर है, समझ गए आप, भाई पति पत्नी हो गए। आपको भी दिख रहा होगा कि भाई वास्तव में ये पति पत्नी ही है। तो अब जब ये चीज़ें आपको दिख गई तो भाई पति और पत्नी। ठीक है, तो बस यही है। देख लीजिए कहाँ गया ऑप्शन, ये डी ऑप्शन आप मार के आगे बढ़ जाएंगे। अब जब आपको पति पत्नी मिल गया तो आप क्रॉस वेरीफाई करना होगा तो कर सकते हैं कि भाई एक जो है दूसरे के बेटे का पिता है, तो उसमें से एक, यानी अगर मान लीजिए आप अपने आप को फीमेल कंसीडर करती हैं, तो आपका जो बेटा है ना, उसका जो पिता है ना, बेटे का पिता, वो दूसरा आदमी है। तो इसका मतलब बेटे का पिता कौन हो गया, बेटे का पिता माने आपका पति। आपका पति कौन है, वो जो दूसरा आदमी है वही है आपका पति। तो इसका मतलब ये जो है आपका सही हो गया, पति पत्नी। क्लियर है, तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब जैसे देखिए एक अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ये भी है, 2015 क्वेश्चन है यूपीएससी का, पीसीएस का। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि भाई कमला का परिचय देते हुए महेश ने क्या कहा। महेश कुछ बोलता है ना। अब इसको मैं अलग से थोड़ा समझाऊँ अगर, ठीक है। महेश कहता है, ठीक है, महेश को मैं इधर लिख देता हूँ। महेश कहता है किसको देखते हुए, कमला को देखते हुए। क्या कहता है, ये बोलता है कि इसके पिता यानी कमला के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। अब एक चीज़ समझिएगा, पहले तो मैं ड्रॉ करता हूँ। भाई कमला के कौन हो गए, पापा, कमला के पिता। ठीक है, अब कमला के पिता कौन है, कमला के पिता वही हैं। ठीक है, इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र। मेरे पिता के एकमात्र पुत्र माने कौन, मैं। समझ गए आप, भाई मेरे पिता का एकमात्र पुत्र कौन हुआ, मैं। यानी कमला के पापा कौन हो गए, मैं। मतलब महेश कौन है, कमला का मतलब पिताजी हैं, है ना। तो वही बोल रहा है कि महेश जो है कमला से किस प्रकार रिलेटेड है, पिता। देखिए कितना सिंपल सा है ना। मतलब आपको यही देखना है, कुल मिला के आप बस एलिमिनेट कीजिए फटाक से, आपका आंसर रहेगा। बस आपको ये देखना है ना कि भाई आपको बस देखना है भाई कमला का क्या हिसाब किताब है, मेरा क्या हिसाब किताब है। तो हमने तुरंत देखा, हमें तुरंत पता चल गया भाई हम कौन है, उसके पिता हैं। क्लियर है, यानी अगर मैं आपको फिर समझाऊं, है ना, भाई जो कमला के पापा हैं तो भाई कमला के पापा कोई होंगे। अब कमला के पापा कौन है, मेरे पिता का इकलौता बेटा, यानी मेरे पिता का इकलौता बेटा कौन है, यानी मैं। मतलब कमला का पापा कौन हो गया, मैं माने कौन, महेश। समझ गए, तो महेश कौन हो गया, कमला के पापा हो गए। बस, तो यही आज का लेक्चर समाप्त होता है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा, चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। ठीक है, आपको ले देखिए मैं अगर रिवाइज करूँ चीज़ें, तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो फैमिली ट्री, ठीक है, उसके बाद जो कीवर्ड्स रहते हैं ना, जैसे मैं आपको बताया मैंने इकलौता, है ना। देखिए यहाँ पे भी इकलौता का ही खेल था। ये देखिए आप अगर ध्यान दिए होंगे तो ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है एकमात्र, है ना। बस ये एकमात्र एक का ही खेल था। अगर मुझे एकमात्र मैं ना बोलता, है ना, तो अब एकमात्र ना बोलता तो भाई हो सकता है चाचा हो जाते या फिर पता नहीं क्या हो जाते, कुछ भी हो जाते, है ना। तो कहने का मतलब तो यहाँ से चीज़ें वो हो जाती हैं भाई, सर्टेनिटी। अगर एकमात्र बोल दिया यानी मैं माने पिता। अगर माँ जी एकमात्र ना बोले तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं रहती है कि पापा हो सकते हैं कि चाचा हो सकते हैं, है ना। अब अगर आप मान लीजिए ध्यान नहीं देंगे, अगर हल्का सा थोड़ा सा गड़बड़ाएंगे, देखिए चाचा भी ऑप्शन में है तो आप चाचा मार के आ सकते हैं, बट आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देनी होगी दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा लगा हो, काफ़ी मदद मिली होगी। कुछ क्वेश्चन नो डाउट थोड़ा सा टिपिकल रहे होंगे, ठीक है।
तो उन क्वेश्चन पे आपको बहुत ज़्यादा दिमाग मतलब खपाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में जो सर्टेन भी ना हो और जिनमें आपका समय भी खर्च हो जाए। तो थोड़ा सा इसी तरीके की प्रिपरेशन आप जारी रखिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें, और दोस्तों थोड़ा सा शेयर वगैरह कर देंगे, थोड़ा सा अपने को मोटिवेशन मिलता है। बाकी चलिए दोस्तों, यही शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, जैसा आपका डिमांड रहेगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।